एक समय की बात है। सहारनपुर के एक गांव में एक परिवार रहते थे। उस परिवार में मोहनलाल और उसकी पत्नी शांति और उसकी एक बेटी काजल रहती थी। मोहनलाल एक किसान था और वह खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। मोहनलाल का एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। राहुल काफ़ी समय से शहर में रह रहा था और वहीं से अपना पढ़ाई कर रहा था। एक दिन शहर से राहुल की चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि उसे अपने आगे की पढ़ाई के लिए 20,000 की जल्द से जल्द ज़रूरत है। 20,000? इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि राहुल को शहर क्यों भेज रहे हो, पर मेरी सुनता कौन है। अरे हमारी हालत अपने बच्चों को शहर में पढ़ाने वाली नहीं है। उसे बोलो वापस आ जाए, पैसे का इंतजाम नहीं हो सकता। ऐसे मत कहिए बाबूजी, भैया ने अपने पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत की है। यहाँ तक पहुँचने के बाद ऐसी बातें मत करो बाबूजी। मैंने पैसे देने को मना नहीं किया, पर जब है ही नहीं तो कहाँ से दूँ। अब हम क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे राहुल को? काजल बेटी, तू एक काम कर, कल मैं तुझे बस में बैठा देता हूँ। तू कल राहुल के पास जा और उसे घर के हालात के बारे में अच्छे से समझा देना। चिट्ठी में उसे कुछ समझ नहीं आएगा, लगेगा कि हम उसे पैसे नहीं देना चाहते हैं। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कल ही भैया के पास जाती हूँ। अगले दिन मोहन काजल को बस में बैठा देता है और काजल अपने भाई के पास शहर चली जाती है। अरे बहन, तू अचानक यहाँ कैसे? क्या बात है? नहीं, बस ऐसे ही आपसे मिलने आई हूँ और कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अच्छा ठीक है, तू यहाँ पर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। राहुल काजल के लिए गरम गरम समोसे लेकर आता है। ये क्या है? ये समोसे हैं, चलो खा कर बताओ कैसे हैं। काजल समोसे खाती है तो बस खाते ही रह जाती है। उसे समोसे इतने पसंद आते हैं कि वे बैठे बैठे 4 समोसे खा जाते हैं। ये कितने स्वाद है, सच में मेरा तो पेट भर गया पर मन नहीं भरा। अगर इतने ही पसंद है तो गांव जाकर रोज बनाकर खाना और अपने साथ सबको खिलाना। हाँ भैया, मैं गांव जाकर जरूर बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। अच्छा चल, अब तू बता, अचानक शहर कैसे आना हुआ? वैसे तो माँ बाबूजी ने आपको समझाने भेजा था कि वैसे तो घर की हालात ठीक नहीं है और पैसे की इंतजाम नहीं हो सकती, पर अब मैं बोल रही हूँ आपको कि चिंता मत करिए, मैं जल्द ही आपको पैसे भेज दूंगी। पर जब पैसे है ही नहीं तो अचानक कहाँ से और कैसे भेज दोगी? ये समोसे बेचकर मैं गांव में समोसे बेचूंगी और आपके पैसे भेज दूंगी। काजल अगले दिन गांव के लिए वापस निकल पड़ती है। रास्ते में उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में काजल की मौत हो जाती है। काजल एक चुड़ैल में बदल जाती है। जैसे ही वह अपने शरीर को अपने सामने मरा हुआ देखती है तो वह खूब रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं मर नहीं सकती, मेरा जीना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने भाई को पढ़ाना है और घर के हालात भी सुधारने हैं। अब मैं क्या करूं? काजल मर तो जाती है पर उसका दिल अभी भी अपने घर के खर्चे और उसके भाई के बारे में सोचती है। वो ठान लेती है कि वह अपने भाई की मदद करके ही रहेगी। काजल अपना चुड़ैल रूप बदलकर वह अपने घर चली जाती है और अपने माँ को आवाज़ देती है। अरे काजल, क्या हुआ? तुम इतनी खुश नजर आ रही हो, कहीं से पैसे मिल गए क्या? नहीं माँ, पर पैसे कमाने का तरीका पता चल गया है। वो क्या बेटी? आप बस मुझे ये बताओ, घर में आलू और मैदा है कि नहीं? हाँ, आलू और मैदा दोनों ही घर में है, पर तुम ये सब क्या करोगी क्या? उसके बाद वह खूब सारे आलू उबाल लेती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि वह क्या कर रही है, पर काजल अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है। वो तो बस समोसे बनाने में जुड़ जाती है। कुछ देर में काजल खूब सारे समोसे बना लेती है और उसमें से कुछ समोसे वह अपने माँ बाबूजी को देकर खिलाने के लिए आती है। ये क्या चीज़ है?
इसे समोसे कहते हैं बाबूजी। मुझे शहर में राहुल भैया ने खिलाए थे। आप एक बार खाओगे ना, खाते ही रह जाओगे। काजल की यह बात सुनकर उसके माँ बाबूजी एक एक समोसा उठाकर खाने लगते हैं। गर्मा गर्म समोसे खाकर उन लोगों का तो मन ही खुश हो जाता है और वह उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वाह, सच में ऐसी स्वादिष्ट चीज तो मैंने कभी नहीं खाई है। वही तो माँ, जैसे आपको और बाबूजी को ये समोसा इतना पसंद आया है, वैसे ही गांव वालों को भी तो आएगा। मैं ये सोच रही हूँ जल्दी से समोसे बेचना शुरू कर दूँ और जल्दी से 20,000 जमा करके भैया को भेज दूँ। मैं उनको वादा करके आई हूँ, मैं जल्दी उसको पैसे भेज दूँगी। काजल अगले दिन अपने एक छोटे से दुकान खोलकर वह समोसा बेचने लगती है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। ये समोसे है दीदी। काजल एक समोसा शीला को देती है। उसको समोसे इतना पसंद आता है कि वो घर के लिए 10 समोसे और पैक करवा लेती है। काजल के धीरे धीरे सारे समोसे बिक जाते हैं। पूरे गांव में काजल के समोसे मशहूर हो जाते हैं। काजल के पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं होता कि वह चुड़ैल है। काजल किसी को शक होने भी नहीं देती है। उसे पता था कि वह रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक वह चुड़ैल बन जाती है। काजल उस वक्त किसी के सामने नहीं आती है, अपने माँ बाप के पास भी नहीं। उसे रात में उठना पड़ता था। वह रात में समोसे बनाकर रख देती है और सुबह होते ही वह फिर से समोसे उस दुकान में बेचने लगती है। शाम को होते होते उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। फिर शाम को उसके घर गांव के मुखिया आते हैं। मैंने सुना है आपकी बेटी बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती है। जी मुखिया जी, अपने भाई की पढ़ाई के लिए उसे पैसे जमा करने हैं, इसीलिए वह समोसे बेच रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाला सबको ऐसी बहन दे। अच्छा, मैं यहाँ इसलिए आया था कि काजल को मुझे 5,000 समोसे का ऑर्डर देना है। दरअसल कल मेरी पोती का जन्मदिन है। सोच रहा हूँ इस खुशी के अवसर पर क्यों ना गांव में समोसे ही बंटवा दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो ये खबर सुनेगी तो बहुत ही खुश होगी। काजल यह खबर सुनकर बहुत ही खुश होती है। इस ऑर्डर के बाद तो भैया के पढ़ाई के पैसे पूरे हो जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं भी यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतने सारे समोसे कल सुबह तक तुम अकेले कैसे बनाओगी? ऐसा करती हूँ, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ, आपकी जरूरत नहीं। आप अपने कमरे में आराम से सोना, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। अरे परवर करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो किसी की नहीं सुनती। ठीक है, मैं जा रही हूँ। काजल के माँ बाबूजी कमरे में सोने चले जाते हैं। रात को चुड़ैल काजल समोसे बनाने लगती है। वह अपने जादू से फटाफट हाथ चलाती है और समोसे की ढेर लगाते जाती है। एक से एक समोसे के टुकड़े भरते ही चले जाते हैं, पर काजल नहीं रुकती। वो तो बस समोसे बनाने में ही लगे रहती है। रात को जब काजल की माँ सो रही थी, तब उसकी अचानक आँख खुल जाती है। बेचारी काजल अकेले मेहनत करने में लगी होगी। मुझे उसकी मदद करने जाना चाहिए। काजल की माँ जब रसोई में जाती है तो वह काजल को समोसे बनाते देखती है और वह बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि काजल चुड़ैल रूप में थी। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है? बाप रे बाप, अब मेरा क्या होगा? मेरी काजल कहाँ गई? वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है और काजल के बाबूजी को नींद से उठाती है। अजी सुनिए, जल्दी उठिए, जल्दी मेरे साथ रसोई रूम चलिए। देखिए, वहाँ एक चुड़ैल समोसे बना रही है। काजल पता नहीं कहाँ चली गई। उस चुड़ैल ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? ये कैसी बेकार बातें करती है। चलो अभी देखते हैं। वो दोनों जब रसोई रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ काजल ही समोसे बना रही है। क्योंकि सुबह के 4 बज गए थे, इसीलिए काजल अपने असली रूप में आ जाती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? हमें यहाँ से चलना चाहिए, इसके बारे में कल पता करेंगे। सुबह होते ही काजल समोसे लेकर मुखिया के घर पहुँच जाती है और मुखिया जी काजल को समोसे के पैसे दे देते हैं। काजल खुशी खुशी अपने घर आती है और वह अपने सारे समोसे बेचे गए पैसे 20,000 रुपये वह अपने पलंग में ही रख जाती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।
काजल की माँ जब अपने रूम में आती है तो वह उतने पैसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है और काजल को ढूंढती है, पर काजल वहाँ से चल चुकी होती है। फिर काजल के बाबूजी सारे पैसे अपने बेटे को भेज देता है और काजल को गायब होने की बात भी चिट्ठी में लिखती है। जब राहुल को यह बात पता चलता है तो वह अपने सारे दोस्तों से पता लगवाता है, पर उसे जब सच पता लगता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो जल्दी से अपने गांव आ जाता है। बड़ी अजीब बात है माँ, काजल जिस बस में आई थी उसका बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा और काजल की भी मौत हो गई। मैंने पुलिस स्टेशन में काजल की फोटो दिखाई तो पता चला काजल की भी उस एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। फिर सबको समझ में आ जाता है। मतलब वो चुड़ैल काजल ही थी जो मरने के बाद भी अपने भाई की मदद कर रही थी। भगवान ऐसी बहन सबको दे। उसके घर वालों को काजल को मौत होने का बहुत दुख होता है, पर काजल और लौट के नहीं आती।